मूवी के स्टार्ट में हमें एक टायर शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी शॉप पर बैठा होता है और तभी हम रोड पे बहुत से ट्रक्स को गुजरते हुए देखते हैं क्योंकि रोड पर आगे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था और अब टायर शॉप का ओनर जिसका नाम जेगू है वो अपनी स्कूटी लेकर कंस्ट्रक्शन की जगह पर जाता है और वहाँ पर गुजर रहे ट्रक्स के ड्राइवरों से वो कहता है कि वो अपना रास्ता बदल लें, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो इसी रोड से गुजरेंगे क्योंकि अगर वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा पेट्रोल लगेगा। तो इस बात पे जेगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर कंपनी की ओनर भी होती है और उसी के सामने जेगो वहाँ पर लड़ रहा था और जेगो की वजह से उस ओनर की बेटी जमीन पर गिर जाती है जिसकी वजह से वो ओनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो उन लोगों से पूछती है कि ये आदमी कौन है और वो आदमी बताते हैं कि इस आदमी की पास ही में एक टायर शॉप है। और अब जेगो को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वहाँ पर भी पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारी शॉप ढंग से नहीं चल रही तो इसमें तुम कंस्ट्रक्शन वालों को जिम्मेदार मत ठहराओ। और तभी वहाँ पर एक आदमी जेगो से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे फादर इन लॉ उस शॉप को बेचने वाले हैं। अब जेगो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और तभी हमें जेगो की वाइफ को दिखाया जाता है जिसे एक ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो बार बार उस ड्रेस को ऑर्डर करके कैंसिल कर रही होती है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। जिसके बाद उसका हस्बैंड जेगो उसके पास आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे फादर हमारी शॉप को बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है कि शायद हाँ। अब जेगो उससे कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन वो कहती है कि इसमें उनकी मर्जी है, वो क्या करें, इसमें मैं कह भी क्या सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ पर जेगो एक बियर शॉप पर जाता है और वहाँ पर वो एक अनाथ बच्चे के साथ हमेशा ही खेला करता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मून होता है और वो वहाँ पर जेगो को परेशान करने लगता है क्योंकि वो जेगो से काफी ज्यादा गुस्सा था। और इसके पीछे ये वजह होती है कि जेगो की जो वाइफ होती है उससे मून शादी करना चाहता था। और इसके बाद दिखाया जाता है कि लेट नाइट जब जेगो और उसकी वाइफ रोड पर कील फेंक रहे होते हैं तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि हम हर बार कीले यहाँ पर रखते हैं लेकिन ट्रक के गुजरने की वजह से वो हमेशा ही इधर उधर हो जाती हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अगर हम इन कीलों को रोड में ही घुसा दें ताकि हमें यहाँ पर बार बार ना आना पड़े। लेकिन जेगो कहता है कि ये रोड तो बहुत ज्यादा सख्त है और हम ऐसा कैसे करेंगे। अब जेगो की वाइफ उसे ड्रिल मशीन यूज करने का आइडिया देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें देखकर जेगो और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर्स को बातों में लगाते हैं जिससे कि उनको इन पर शक नहीं होता और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि जेगो की लाइफ पहले से बेहतर हो गई थी और अब वो अपनी बीवी को पैसे भी देता है ताकि वो एक नया हेयर स्टाइल करवा सके। और अब हमें मिस्टर मून को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों के साथ बैठा होता है और वो उसे बताते हैं कि जेगो ने हमसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था लेकिन आज वो ये सारा कर्जा खत्म कर चुका है। जिसे सुनकर मून भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इसके दूसरी तरफ जेगो उस अनाथ बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाता है और साथ में घुमाने भी ले जाता है। और अब वो रात को अपनी वाइफ के साथ ड्रिल मशीन लेकर जाता है और कीलों को रोड पर गाड़ने लगता है ताकि वो हवा में इधर उधर ना उड़ सके, ताकि इस तरह उसका बिजनेस भी अच्छा चल सके। अब अगले दिन उसकी वाइफ कहती है कि मैं एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, जिस पर जेगो कहता है तुम एक ड्रेस क्या 10 ड्रेस खरीदो। फिर उसकी वाइफ पूछती है क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, लेकिन जेगो कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं इस शॉप को जल्दी से खरीद लूँ। और इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन साइट की ओनर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी किडनैप हो गई होती है और पुलिस को भी नहीं पता होता कि उनकी बेटी को किसने किडनैप किया। और पुलिस उनसे पूछती है कि आपको क्या किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, क्या आपके बिजनेस से किसी को भी प्रॉब्लम है। अब उस ओनर के दिमाग में जेगो का नाम आता है क्योंकि वो उस दिन उसके वर्करों के साथ लड़ रहा था और उसकी वजह से उसकी बेटी भी जमीन पर गिर गई होती है। और एक दिन जब वो अपनी कार ठीक करवाने जेगो की शॉप पे गई थी तो जेगो ने उससे बहुत ज्यादा पैसे लिए थे और इसलिए उसे शक होता है कहीं इन सब के पीछे जेगो ही तो नहीं। और पुलिस को भी जेगो पे शक हो जाता है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसने एक रात जेगो और उसकी वाइफ को आधी रात को रोड पर देखा था। और अब ये सुनकर पुलिस जेगो को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद पुलिस वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसकी घर की भी तलाशी लेते हैं, लेकिन घर पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तब जेगो को भी छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद हम मून को देखते हैं जो कि अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ बैठा हुआ था और यहाँ पर वो पुलिस वाला मून को ऑफर देता है क्यों ना हम दोनों मिलकर उस जेगो पे नजर रखें। और यहाँ पर मून को भी उस पर शक होता है कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आए। और इसके बाद मिस्टर मून रात को रोड पर आ जाता है और वो देखता है कि जेगो की वाइफ आधी रात को रोड पर आती है और कील गाड़ने लगती है। और उसके जाने के बाद मून भी वहाँ पर आता है और रोड को चेक करने लगता है और वो कील उसके पैर में चुभ जाती है
जो कि वो गाड़ के गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक ओल्ड कपल दिखाया जाता है जिसमें उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो दोनों ही उसी रोड से गुजर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि जैगो के लगाए हुए कील की वजह से इनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। अब जैगो ही उनकी कार को भी ठीक करता है, लेकिन वहाँ पर जैगो ये देखकर हिल जाता है कि वो ओल्ड आदमी कितना ज्यादा ऑनेस्ट है, जिसकी वजह से उसे अपनी किए पे काफी ज्यादा दुख होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैगो की वाइफ शॉपिंग करके आ रही होती है और तभी बाहर उसे मून मिलता है और वो उससे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड अपना बिजनेस कैसे चला रहे हो। तुम लोग रात में जाकर रोड पर कील रखते हो ताकि लोगों की कार खराब हो और तुम खुद ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। और अब ये सुन के जैगो की वाइफ शॉक्ड रह जाती है और अब वो उससे कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई तो मुझसे आकर अकेले में मिलो। अब रात के वक्त जैगो अपनी वाइफ के साथ लेटा होता है और जैगो यहाँ पर आज उसे बताता है कि आज मेरा क्लाइंट एक ओल्ड कपल था और उसमें ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग पूरे पैसे देते हैं। और उन्हें देखकर वो कहता है कि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और अब जैगो की वाइफ उससे कहती है कि अगर किसी को पता चल जाए कि हम क्या करते फिर रहे हैं तो। इसके जवाब में जैगो कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम रोड पर कीले गाड़ते हैं तो हम ये काम छोड़ देंगे। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जैगो की वाइफ मून से मिलने जा रही होती है और उसने ये बात जैगो को भी नहीं बताई होती कि वो मून से मिलने जा रही है। उसने ये बात जैगो से सीक्रेट रखी होती है। और अब जब उसकी वाइफ घर आती है तो जैगो उससे पूछता है कि आज तुम कहाँ पे गई थी, जहाँ पर जैगो की वाइफ उसे बताती है कि वो शॉपिंग करने गई थी। अब रात को हम जैगो की वाइफ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि ये सब उसने अपने हस्बैंड से छुप कर किया था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस होती है और रो रही होती है कि पैसों के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। अब रोड पे जैगो और उसकी वाइफ ने जिस जगह पर कील लगाए होते हैं वहाँ पर एक कार क्रैश हो जाती है। अब जैगो जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस जगह से कील निकाल लेता है क्योंकि उसे डर था कहीं वो और उसकी वाइफ पकड़े ना जाएं। तभी वो कार जो कि क्रैश हो गई थी उस कार से उसका ओनर निकलता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। और ये आदमी वही था जो जैगो के पास क्लाइंट बन के आया होता है और ये उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और उस ओनर की बेटी को भी इसी ने किडनैप किया होता है। अब जैसे ही वो जैगो को देखता है तो वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है। अब जब वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं तो कंस्ट्रक्शन वालों को लगता है कि उनकी बेटी को जैगो ने ही रेस्क्यू किया है, जिसकी वजह से जैगो अब एक हीरो बन जाता है। और जब मीडिया वाले उसके घर आते हैं तो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और अब हम देखते हैं कि जैगो के हालात बहुत ही अच्छे हो रहे होते हैं और अब वो काफी ज्यादा अमीर भी हो गया था, जिस वजह से वो उस शॉप को भी खरीद लेता है और साथ ही साथ वो जिस जगह पे रहता है वो उस जगह को भी खरीद लेता है। और इसके बाद वो अपनी वाइफ के लिए एक खूबसूरत सी कार भी खरीदता है। और तब वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं हमेशा ही सोचा करता था कि मैं एक कार शॉप चलाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है, लेकिन आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। अब इसके बाद जैगो अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जाता है, जिसके बाद वो डिनर के लिए भी जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो साथ ही में काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर इन दोनों ने कील गार्ड रखी होती हैं। अब वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जैगो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक जगह पर अकेला बैठा होता है। और तभी उसके पास मिस्टर मून आता है। तब जैगो मिस्टर मून से कहता है कि तुम मेरे पास से अभी चले जाओ, मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। तब मिस्टर मून कहता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम अपने घर के आसपास चक्कर लगाओ और वहीं पर अपने लोगों की कार पंचर करो। और यहाँ पर जैगो को पता चल जाता है कि मिस्टर मून सब कुछ जानता है, लेकिन अभी तक उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई। आखिर कुछ तो इसके बदले उसने लिया होगा और जो बदले में उसने लिया था वो तो हम सभी जानते हैं। और इस बात पे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और घर आके अपने जमीन के पेपरों को फाड़ने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। और अब वो अपने पैसों को भी जलाने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया होता है। लेकिन तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि हमने इस पैसे को बहुत ही मेहनत से कमाया है और इन पैसों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, क्या तुम इतनी आसानी से इन पैसों को जला दोगे। जिससे साफ साफ ये बात जाहिर हो जाती है कि जैगो की वाइफ सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही थी और उसने पैसों के लिए जैगो को किसी भी बुरे काम से नहीं रोका और उसने अपनी अय्याशियों के लिए जैगो को उन कामों के लिए भी नहीं रोका जिससे लोगों की जिंदगियां दांव पे लग गई थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैगो की वाइफ ने अब उस शॉप पे कब्जा कर लिया था और अब वो ही उस शॉप को चलाती है और वहाँ पे वो बहुत से वर्कर्स भी रख लेती है और अब वो अपने काम को काफी आगे ले जाती है। और इसके दूसरी तरफ हम जैगो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को छोड़ चुका होता है और अब वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा था जिसमें वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।